हेलो स्टूडेंट, ये कहानी है एक उस बालक की जो जब गर्भ में था, अपनी मां के पेट में था, तभी ज्योतिषियों और पंडितों ने यह भविष्यवाणी कर दी कि यह लड़का आने वाले समय में अपने बाप को मार करके राजा बनेगा। एक ऐसे बालक की जो छोटी ही उम्र में अपने बाप को मार करके राजा बनने का ख्वाब देखने लगा। यह कहानी है अजातशत्रु की, जिसने अपने बाप बिंबिसार को मार करके राजगद्दी प्राप्त करी और राजा बना। तो आइए प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जब अजातशत्रु अपनी मां महाकोसला के गर्भ में था, तभी ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले समय में यह लड़का अपने पिता बिंबिसार को मार करके राजा बनेगा। तो उनकी मां जो महाकोसला है, अजातशत्रु की जो मां है, वो बहुत परेशान हो गई। उसने इस बात को सोचने समझने लगी कि भाई आखिर कैसे हम इस विपत्ति को टाल दें। तो उन्होंने उस पुरखे पंडितों से पूछा कि इस विपत्ति को टालने का कोई तरीका है। तब उन्होंने कहा कि अगर बिंबिसार के रक्त को तुम अपने दाहिने हाथ में लेकर उसको पी लो, उसका सेवन करो, तब यह जो विपत्ति है वो टल जाएगी। तो उसकी जो अजातशत्रु की मां महाकोसला ने बिंबिसार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आपका रक्त मुझे चाहिए, हमें पी लेना है। तो जब वो बिंबिसार ने पूछा कि पागल हो गई, ऐसा क्यों करना है तुमको, तो उसने बोला कुछ पुरखे पंडित हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आपकी हत्या करेगा। तो बिंबिसार आदमी है, वो तो हंसने लगे। वो बोले पागल हो गई, इन पंडित और जादूगरों के चक्कर में नहीं पड़ो। तो वो हंसने लगे, उन्होंने इस बात को सीरियस लिया नहीं। कुछ समय के बाद उनको भी यह बात सताने लगी, हो सकता है कि ऐसा हो। तो इस नाते जब अजातशत्रु पैदा हुआ तो उसको खूब लाड प्यार से बिंबिसार ने अपने हाथों से नहलाना धुलाना, जबकि राजपाट है, दुनिया भर के नौकर लगे हुए हैं, लेकिन तब भी उसका भरण पोषण अजातशत्रु का स्वयं बिंबिसार किया करते थे। उसको खूब लाड प्यार से पाला। बिंबिसार ने स्वयं 503 विवाह किए थे, लेकिन उन हजारों लड़के, अतः पता नहीं कहाँ कितने लड़के हैं, वहां पैदा हुआ, वहां पैदा हुआ, इधर उधर बहुत सारे लड़के लड़कियां बच्चे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मानते थे अजातशत्रु को। उनको भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा सही न हो जाए भाई हमको मार ही दे। तो जब वो छोटा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दुष्ट आदमी देवदत्त था, उस देवदत्त के संपर्क में राजकुमार आ गए। असल में देवदत्त चाहता क्या था कि जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म वाले, गौतम बुद्ध को संरक्षण दिए हुए थे राजा बिंबिसार। गौतम बुद्ध को संरक्षण दिए हुए थे बिंबिसार। तो अब ये देवदत्त चाहता था कि गौतम बुद्ध की जगह हम जो है बौद्ध धर्म का संचालन करें, या जो भी उनके अनुयायी हैं वो सारे हमको मिल जाए, मतलब हम गुरु बने, मतलब मेन उसका ये है। लेकिन वो डर रहा था कि अगर मैंने अगर कुछ भी किया हमने तो बिंबिसार हमको छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस छोटे राजकुमार को फांस लिया जाए, अगर ये हमारे मत में आ जाए और मैं किसी तरह इसको राजा बना पाऊं, तो जब ये राजा बन जाएगा तो इसकी मनोकामना पूरी हो गई राजा बन के, और मैं गौतम बुद्ध को मार करके उनकी जगह ले लूंगा। देवदत्त नाम था उसका। तो देवदत्त ने राजकुमार को बहलाना फुसलाना स्टार्ट किया, और वो कुछ जादू टोने भी जानता था।
जादू को टोना जादूगरी भी जानता था, तो वो सांप लपेट करके अपने कमर में आ जाता था और तरह तरह के जादू दिखाता था। तो जानते हो आप कि जादू टोनों पे लोगों का बहुत विश्वास हो जाता है, अरे भाई बड़का महात्मा है, बहुत भयानक महात्मा है। तो अजातशत्रु ने भी एकदम इसको गुरु मान लिया। किसको? देवदत्त को। देवदत्त को अजातशत्रु ने गुरु मान लिया, करे भाई साहब बहुत ज्ञानी आदमी है आप, तो ये वो वगैरह वगैरह। तो देवदत्त ने बहलाना पूछना स्टार्ट किया। जब सारा मत में आ गई कौन? अजातशत्रु, तो एक दिन सिरे से काने में फूका, बाबा अजातशत्रु ज्यादा दिन आदमी का जीवन काल नहीं है, तो तुम्हारा जो मुख्य जीवन काल है, जो युवा अवस्था है, तुम्हारे बाप 67 साल के 66-67 साल के हो गए, पता नहीं कब मरेगा वो, तुम्हारी कहीं आयु बीत न जाए। तो कहला तब क्या करे गुरुदेव? तब उसने कहा कि ऐसा है कि अपने बाप को रास्ते से हटा दो और तुम गद्दी पे बैठो। अजातशत्रु के दिमाग में यह बात डाल दी गई देवदत्त के द्वारा। शुरुआत में तो मान लीजिए वो थोड़ा बहुत हिचकिचाया, बाप है भाई, लेकिन फिर उसको भर भर के उसने पूरा उसका माइंड मेकिंग कर दिया। और आखिरकार वो अजातशत्रु षड्यंत्र रचने लगा कि किसी तरह अपने बाप को मार दे। सोते रहते थे, खंजर लेके जाता था, सोचता था कब कोच दे, अखियों में कोच दे, मार दे, कुछ भी बने वो सोचता रह रहा है, प्लानिंग कह रहा है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग वो कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बिंबिसार को पता चल गया कि भाई हमारा लड़कवा जो अजातशत्रुआ के इतना लाड प्यार से पाले, वो हमका मारे के खोजत रहा, हमको मारे को खोजत है। तो उन्होंने कहा कैसा है भाई अजातशत्रु, बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है? तो उसने कहा कि हम राजा बनना चाहते हैं। तो बोला अरे तुम युवराज तो हो ही, अगला राजा तुम ना ही, कहला हम अब्बे राजा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ले जा भाई, तब तू राजपाट मेरा ले जा। राजा बन गए वो, और वो छोड़ छाड़ करके अपने महल में चले गए। देवदत्त फिर आया तो अजातशत्रु से कहा कि भाई देख गए हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनके मन में पक रहा होगा, यानी जैसे वो थोड़ा मजबूत मनाएंगे तो फिर तुमको गिरा देंगे, वो तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं अब। तो तब उसने पूछा अजातशत्रु ने देवदत्त से, तो क्या किया, क्या करा जाए देवता? तब उसने कहा कि अपने बाप को मार के खत्म कर कहानी। तो बाप को मारने तो गया, लेकिन अपनी मां महाकोसला के नाते वो मार नहीं पाया। फिर कहा कि इसको बंदी बना लो, कुत्ते की मौत मारा जाए। बंदी बना लिया, खाना पीना सब बंद। उन जो नाव होते हैं, बाल काटते हैं, सब उनको भेज करके उनका उठानवा तुड़वा दिया, सब तुड़वा दिया था वो। और उनको खाना मिलता ही नहीं था बिंबिसार को। तो उनकी जो मां महाकोसला थी, वही छिपा उपा के खाना ले जाती थी, किसी तरह खिलाती थी। कुछ समय के बाद जब इसको ये एहसास हुआ अजातशत्रु को कि भाई हमने बहुत अत्याचार किया है, तो यह राजवैद्य जीवक के साथ में गया गौतम बुद्ध से मिलने। गौतम बुद्ध से कहा कि गौतम बुद्ध, हमने अपने जीवन काल में बहुत पाप वगैरह किया हुआ है, और इस पाप से हम उबरना चाहते हैं, हम भी सब हट जाना चाहते हैं, सब छोड़ देना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसने कहा कि जितने भी तुमने पाप किए सबका पहले प्रायश्चित करो, जो भी जितना तुमने पाप किया हुआ है। तो जो भी पाप उसने किया था सबका प्रायश्चित किया। फिर उसके बाद अपने बाप को तलवार लेकर के उनकी जंजीर काटने के लिए जा रहा था छुड़ाने। जैसे उन्होंने बिंबिसार ने अजातशत्रु की तलवार देखी, उनका हार्ट फेल हो गया, वो बेचारे वही चल दिए। डर गए वो कि हमको मार डालेगा, जबकि वो उनको छुड़ाने आ रहा था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन अजातशत्रु को लड़का पैदा हुआ, उदयन, पहली वाली बीवी से उदयन पैदा हुआ। जब वो मारा गया तो महाकोसला जो थी, जो उसकी माँ थी, जब उसके पास सूचना पहुंची तो वो गया, कहा माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये है वो है। तो उन्होंने बताया इसको, तुमको चोट्टा दास कितना उन्होंने लाड प्यार से तुमको पाला था, और तुमने ही उसका जो है मृत्यु कांड लिखवा दिया। तो अब जैसे ही उनको यह सूचना मिली महाकोसला को कि वो मर गए, अब नहीं रहे, तो वो भी जो है स्वर्ग सिधार गई, वो भी मर गई। तो महाकोसला को अपने शादी में
मतलब बिंबिसार से जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय बनारस उनको दहेज में मिला था और दिया था उसको इन्हीं महाकोसला के भाई। महाकोसला के भाई जो थे उन्होंने इनको बनारस जो है दहेज में दिया था, यानी उस पर सारा सत्ता बनारस पे चला रहे थे। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार चला रहे थे और उनके भाई का नाम था प्रसेन्नचित्त। तो जब इनके जीजा जी बिंबिसार को अजातशत्रु ने मरवा दिया, उनके वियोग में उनकी बहन महाकोसला भी मर गई। तो उसने जो है ना अपनी सेना लगवा करके बनारस को वापस ले कहा कि भंजा मेरा जो है ना बहुत बड़ा कुत्ता हो गया, ये सारा जो है जो भी दहेज दिया गया दहेज कैंसिल। तो इसका अजातशत्रु का मंत्री था वह साकर। तो जब ये बात सुनी अजातशत्रु ने कहा कि हम लड़ेंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब तो साकर ने कहा कि अबे कोई जरूरत है नैना, अरे सरकार कोई जरूरत नैना, आपके मामा प्रसेन्नचित्त की लड़की है वजीरा, अरे उससे विवाह करिए, उसको सेट करिए, उससे विवाह करिए, फिर दहेज लीजिए। तो अजातशत्रु ने अपने मामा की लड़की वजीरा से विवाह किया और जो है बनारस को फिर मिला लिया। कुछ समय बाद बेचारे सोच सोच के प्रसेन्नचित्त भी मर गए और उन्होंने कौशल प्रदेश को भी मिला लिया। उसके बाद इसने वज्जी को मिला लिया और वैशाली उस समय थोड़ा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था वैशाली। तो उसके खिलाफ इसने दूत भयानक यंत्रों का प्रयोग किया था। भल्लाल देवाला देखा होगा आपने, रथ मूसल, ऐसे रथवा का ऐसे चक्करी लगल रहा, वो चक्करिया काटते हुए वो रथ मूसल का इस्तेमाल अजातशत्रु ने किया था जब उसने वैशाली से युद्ध लड़ा था। पहला है। दूसरा, उसने महाशिला कंटक भी, जो बाहुबली वाला महाशिला कंटकवा है, जो से पत्थरवा फेंकता था बाहुबली, वह वाला महाशिला कंटक। तो इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है अजातशत्रु के द्वारा, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले। तो इन सभी को जीत करके इसने अपना साम्राज्य बना लिया। तो गौतम बुद्ध ने इससे कहा था कि जैसे तुमने अपने बाप को मार करके सत्ता हथियाया, कहीं तुम्हारा लड़का उदयन वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पे ना चलने लगे। और अंततः यही हुआ भी, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। एक दिन सुतर रहे ये, उदयन आया, अपटक के गटैया रेत के काट दिया और इसको मार करके वो राजा बना, इसका लड़का, यानी कौन? उदयन बन गया राजा। तो ये रही इसकी अजातशत्रु की कहानी। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो भाई सोच समझ के कर्म करिए, या तो पृथ्वी गोल है, घूम के आएगा आपके पास। तो कुल मिला करके ये कहानी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभी करे लड़का उदयन के, देखो उसका क्या होता है। हिस्ट्री है, इतिहास, बहुत शानदार विषय, मजा आ जाता है पढ़ के।